स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार और मैं आप लोगों को आज ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के बारे में और भी कुछ डिटेल्स बताऊंगा। बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में कुछ सीखे थे। कुछ बेसिक आइडिया लिए थे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कैसा होता है, और उसके बाद हम लोग जो है इसका कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले थे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स जो है इसमें टू सिंबल्स यूज होता है। एक इक्वल सिंबल रहता है और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इक्वल और सिमिलर जब दोनों है तो इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जब इसमें से अगर इक्वल सिंबल्स को हम हटा देते हैं तो सिर्फ क्या बच जाता है, सिमिलर। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, सिमिलर। तो सिमिलर फिगर्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, सिमिलर फिगर्स कौन कौन सा होता है, तो जो इक्वी एंगुलर हो जाए या तो फिर जिसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाए, सेम रेशियो में आ जाए। सेम साइड रेशियो में रहे तो ये क्या होगा, सिमिलर फिगर होगा। ठीक है, इक्वी एंगुलर फिगर्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में देख रहे थे। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब जो ट्रायंगल जिसका कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल प्रोपोर्शन में रहे, तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करेंगे। एनी वन ऑफ द टू कंडीशंस फॉलोड बाय टू ट्रायंगल्स देन दोज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो होता है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। और आज जो है हम लोग थेल्स थ्योरम पे एक कोरोलरी है, आज हम उसकी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोरोलरी नंबर 1 देखिए। कोरोलरी नंबर 1 क्या कहता है, कोरोलरी नंबर 1 कि इफ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड PQ intersect AB and AC at P and Q, P and Q. So then prove that क्या कि AP by AB इक्वल टू AQ बाई क्या, AC, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि AB बाई BP इक्वल टू AC बाई QC या CQ। हमें इन दोनों चीज को प्रूव करना है। ठीक है, क्या कर रहा है, पहले जैसे उसको हम लोग समझते हैं कि एक ट्रायंगल ABC इस प्रकार से है, ट्रायंगल ABC इस प्रकार से है, ABC, जहां पर PQ BC का पैरेलल है। ठीक है, और वह AB को P पॉइंट पे और AC को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव करना है क्या कि AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC ना, AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC। दूसरा क्या प्रूव करना है, क्या AB बाई CQ। ठीक है, इधर से AB बाई BP इक्वल टू AC बाई CQ। ठीक है, CQ ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जब समझ में आ गया कि क्या हम प्रूव करने वाले हैं, क्या हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। गिवन डेट में क्या दिया हुआ है, गिवन डेट इन ट्रायंगल ABC क्या दे रखा है, PQ पैरेलल टू BC, ये हमारे पास है PQ पैरेलल टू BC। तो प्रूव डेट क्या करना है, फर्स्ट नंबर AP बाई AB
इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी। दूसरा नंबर पी बी, या फिर लिख सकते हैं ए बी बाई पी बी इक्वल टू ए सी बाई क्यू सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं नए पेज में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे, ये हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। प्रूफ देखिए, अभी हम लोग थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े थे? थेल्स थ्योरम में पढ़े थे कि अगर कोई लाइन जो कि गिवन साइड्स के पैरेलल है, एनी वन ऑफ द sides of triangle, the given line is parallel to the any one side of the triangles and it intersects other two side at two distinct point। ठीक है, ये जो लाइन है BC के पैरेलल है और यह AB और AC को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो AB बाई APB इक्वल टू AQ बाई QC होता है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करता है। तब जो है हम लोग यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। प्रूफ बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाई थेल्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC। AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC, ठीक है। अब देखिए तो ये है थेल्स थ्योरम से करा है, ठीक है ना, ऐसा। और हमें क्या प्रूव करना है कि AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC प्रूव करना है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इन दोनों में अगर हम सपोज +1 कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये जो है ये इक्वल है, तो इक्वल में अगर इक्वल को ऐड करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा AP बाई PB +1 इक्वल टू AQ बाई QC +1, ठीक। तो देखिए +1 करेंगे, इसके बाद एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम लेंगे तो ये PB होगा, तो क्या हो जाएगा AP प्लस PB इक्वल टू इसका एलसीएम QC होगा, ये क्या हो जाएगा AQ प्लस QC, ठीक है। तो AP प्लस PB क्या आ गया AB बाई PB इक्वल टू AC बाई QC, ठीक है। ये देखिए तो सेकेंड नंबर 2, ये सेकेंड नंबर 2 है ना। AB बाई PB इक्वल टू AC बाई QC, ठीक है, प्रूव हो गया। अब इसका सेकेंड जो है फर्स्ट प्रूव करने के लिए अगेन अब चलिए, क्या दिया हुआ था कि AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC, ठीक है। तब इसको जो है रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो है कि AP और AQ को बचाना है, AP और AQ को सेम रखना है, तो जिसको सेम रखना रहेगा ना उसको नीचे में रखेंगे, डिनोमिनेटर उसको बना देंगे, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा PB बाई AP इक्वल टू QC बाई AQ, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिए दोनों का। अब एडिंग 1 करेंगे, एडिंग 1 ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स में हम लोग क्या करेंगे एडिंग 1 करेंगे, तो जब एडिंग 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा PB बाई AP प्लस 1 QC बाई AQ प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए तो क्या आ गया कि PB प्लस AP बाई AP इक्वल टू QC प्लस AQ बाई AQ, ठीक है। तो अब देखिए तो AB प्लस PB ये क्या हो जाएगा AB बाई AP, ये क्या हो जाएगा AC इक्वल टू AC बाई AQ, ठीक है। यहाँ पर तो रेसिप्रोकल करना पड़ा था, रेसिप्रोकल किए थे ना, रेसिप्रोकल किए थे यहाँ पर, तो जब रेसिप्रोकल कर दिए तो इसको सीधा तो फिर से करना होगा, तो फिर सीधा करने के लिए अगेन रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ पे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे कि AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC, ठीक है। ये हमारा बस इसका, ठीक है। इस तरीके से इसका जो होगा ये नंबर 1 जो है, ठीक। ये था हमारा क्या थेल्स थ्योरम और उस पर एक बेस्ड
टू, ठीक है। तो जितना ये थेल्स थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उतना ही इसका क्या है, जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, तो पहले थेल्स थ्योरम को समझना जरूरी था। थेल्स थ्योरम में क्या था कि कोई एक ऐसा लाइन जो कि गिवन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स का क्या हो, पैरेलल हो, और अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, तो वह इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेगा। प्रूव करना था इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेगा, और यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि ये पैरेलल है पहले से, तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्स। तो अब इक्वल प्रोपोर्शन से क्या लिखेंगे, इफ एनी लाइन सेगमेंट या एनी लाइन विच intersects two sides of triangle in equal proportion, then it will be parallel to the थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या कहता है कि अगर कोई लाइन इस ट्रायंगल हम कंसिडर करें, अगर कोई लाइन ऐसा ए बी सी बी, अगर कोई लाइन साइड्स के टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में बांटा, ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शन में बांटा मतलब क्या, ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू या क्यू सी। तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट क्या पी क्यू पैरेलल टू, ये प्रूव, दो साइड्स को बांट रहे इक्वल प्रोपोर्शन में, तो थर्ड साइड को वो पैरेलल, ठीक है, ऐसा प्रूव करना है। तो गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज सच दैट, पी क्यू इस प्रकार से है कि ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू। देन प्रूव दैट क्या, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के, ये प्रूव करना है, तो हम ऐसा एजम्पशंस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या एजम्पशंस कर लेते हैं प्रूफ में, कि इफ पॉसिबल we assume that PQ not parallel to BC, PQ BC का पैरेलल नहीं है। हम ऐसा एज्यूम किए, क्या एज्यूम किए, जो प्रूव करना था उसको हम क्या किए, कन्वर्स में डाल दिए। फिर ये कि मान लिए कि PQ BC का पैरेलल नहीं है। तो PQ BC का पैरेलल नहीं है, लेकिन हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, एक लाइन है और इसके बाहर कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक लाइन ऐसा ड्रॉ होगा जो गिवन लाइन का पैरेलल हो जाएगा। इस पॉइंट से कोई एक ऐसा लाइन ड्रॉ होगा जो गिवन लाइन का पैरेलल होगा। ऐसे तो बहुत सारा लाइन ड्रॉ होगा, लेकिन सब इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन एक लाइन जरूर ऐसा आएगा जो ये गिवन लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पी क्या है, तो पी से पी क्यू मान लिए कि पैरेलल नहीं है, तो पी से तो एक लाइन ऐसा जरूर होगा जो क्या हो, ये पैरेलल हो जाए बीसी के। तो हम मान लिए ऐसा कि पी एस पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तब क्या हुआ, ये तो बीसी पैरेलल नहीं है, तो क्या होगा, तो मान लिए लेट
क्या, पी एस पैरेलल टू पीसी। हम किसे पैरेलल माने, पी एस को पैरेलल माने, हम पी क्यू को पैरेलल नहीं माने पीसी के, हम पी एस को पैरेलल मान लिए पीसी का। जब पी एस का पैरेलल मान लिए पीसी का, ठीक है, तब आई थेल्स थ्योरम। तो चलिए थेल्स थ्योरम तब छोड़ेगा नहीं हमको, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। तो जब थेल्स थ्योरम में क्या कहता है कि कोई एक लाइन गिवन लाइन का पैरेलल है तो उसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए एस बाई एस सी। ये तो थेल्स थ्योरम आ गया। लेकिन क्या दिया हुआ है, बट गिवन हमारे पास है कि ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थेल्स थ्योरम से आया ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए एस बाई एस सी। गिवन था ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, तो इन दोनों को ऑब्जर्व करिए, तो देखिए तो इसका एल एच एस क्या है, इक्वल, तो आर एच एस मस्ट बी इक्वल, क्योंकि आपस में इक्वल है ना। जिस दोनों का एल एच एस इक्वल है, इसका आर एच एस मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। तो चलते हैं इसमें, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, from equations फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास है। क्या है, फर्स्ट में ए एस बाई एस सी, ए एस बाई एस सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी, ए एस बाई एस सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, अब क्या करिए, जो ये दोनों ए एस बाई एस सी, ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है, दोनों में हम +1 कर रहे हैं, एडिंग वन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स एडिंग 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए एस बाई एस सी +1 इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी +1। ये 1 ऐड क्यों हुआ, क्यों किए ऐसा 1 ऐड किए, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ध्यान दीजिए, ये जो अब हम ये ट्रायंगल बनाए थे पीछे, तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है, ये मान लिए थे इसको, ये ऐसा था एस, ये था क्यू, ये था पी, ये था ए, ये था बी, ये था सी। देखिए ए एस बाई एस सी और ए क्यू बाई क्यू सी, जो भी का मतलब कि हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो जो है ए सी लाइन पर ही चल रहा है। ठीक है, तो ए सी लाइन पर ही चल रहा है, जिसकी वजह से हम इन दोनों में क्या किए, +1 किए, क्योंकि एक पार्ट है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, इसमें +1 करेंगे तो होल पार्ट्स आ जाएगा। ये देखिए तो क्या होगा, एस सी एलसीएम, तो ए एस प्लस एस सी, इधर से ए क्यू प्लस क्यू सी बाई क्यू सी, तो ए एस प्लस एस सी, बताओ तो ए एस प्लस एस सी तो क्या हो गया, ए सी बाई एस सी, इधर से ए क्यू प्लस क्यू सी, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई क्यू सी। फिर से देखिए ये इक्वल, इसका नोमरेटर इक्वल, इसका डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्यू सी। तो कह रहा है कि Q से C का जितना डिस्टेंस है उतना ही S का C से है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल है, तो S और Q क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर S एंड Q कोइंसाइड विथ ईच अदर, कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो जब एस और क्यू कोइंसाइड विथ ईच अदर, इससे क्या था कि पी एस पैरेलल टू बी सी हम लिए थे, तो जब एस और क्यू कोइंसाइड हो गया तब क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो ये है हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कि VVI नंबर 2। इसमें 2 थ्योरम है और दोनों बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये बहुतों बार जो है एग्जाम में पूछा गया। फिर से एक बार करते हैं, इसको समझते हैं। क्या करा था कि कोई एक ऐसा लाइन जो किसी ट्रायंगल्स के दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दे तो वह थर्ड साइड का पैरेलल होता है। कोई एक ऐसा लाइन जो किसी ट्रायंगल्स को टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दे तो वह थर्ड साइड का पैरेलल होता है। ये प्रूव करना था। ठीक है, गिवन डेट में दिया था जो लिख दिए, तो प्रूव डेट पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक एजम्पशंस करते हैं कि जो पी क्यू है वह बी ए सी के पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब इसके अलावा कोई दूसरा लाइन होगा जो कि बी सी का पैरेलल होगा। तो दूसरे लाइन को हम क्या मान लिए, पी एस मान लिए। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि पॉसिबल नॉट, तो ये क्या मान लिए कि पी एस पैरेलल टू बी सी मान लिए। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में कोई एक साइड का पैरेलल है तो अनदर टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में बांटता है। तो ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए एस बाई क्यू सी हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम। लेकिन दिया हुआ क्या था कि ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका दोनों का एल एच एस इक्वल हो गया तो इसका आर एच एस मस्ट भी इक्वल हो गया। तो ए एस बाई एस सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी होगा। तो अभी हम क्या देखें कि ये जो ए एस और एस सी है, ए क्यू और क्यू सी एस दोनों ए सी साइड्स पे ही चल रहा है। तो जब ए सी साइड्स पे ही चल रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या किए, इस फ्रैक्शन को होल में लाने के लिए हम +1 कर दिए। तो जब +1 किए तो ए एस प्लस एस सी ऐड होकर के ए सी आ गया, ए क्यू प्लस क्यू सी ऐड होकर के ए सी आ गया। तब फिर से देखिए इसका नोमिनेटर इक्वल, इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। टू फ्रैक्शन ऐसा है जो कि आपस में इक्वल है और उसका न्यूमरेटर भी इक्वल है, तो डिनोमिनेटर तो इक्वल होगा। तो ए सी इक्वल टू क्यू सी, जब ये दोनों इक्वल हो गया, सी से क्यू का डिस्टेंस और सी से एस का डिस्टेंस इक्वल, इसका मतलब एस और क्यू क्या है, कोइंसाइड कर रहा है इस तरह। जब कोइंसाइड कर रहा है तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे, तो पी एस पैरेलल टू बी सी लिए थे, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज जो 1 है इसका थ्योरम जो है और थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए अच्छे तरीके से। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये बनता है कि आप इन दोनों थ्योरम को रिमेंबर करें अच्छे से। ठीक है, इसे याद करें और साथ ही साथ इसका जो सॉल्व एग्जाम्पल है उससे आप कम से कम जो है 8 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, कम से कम जो है 7 से 8 क्वेश्चन इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम जो है अगले क्लास में इसका कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्द से जल्द हम आप लोगों के सामने ऑनलाइन आ सके, जिससे कि आपको जो भी अभी असुविधा हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, और जब तक ये अवेलेबल नहीं होता है तब तक आप जो है अपने तरीके से फुल एफर्ट के साथ, ठीक है, फुल एफर्ट दिखाना है। ऐसा नहीं कि 0 एफर्ट या फिर लिटिल एफर्ट के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये एफर्ट क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए और ये एनर्जी फुल होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी फुल, ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा है, क्लासेस नहीं चल रहा है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बस काम चलाओ पढ़ लेते हैं, पेरेंट्स को दिखाने के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल के साथ साथ गाना मूवी वीडियो वगैरह चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट कहाँ पड़ने वाला है, हमारा जो एग्जामिनेशन बोर्ड होने वाला है 2021 में, वहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना जो एनर्जी फुल एफर्ट है इसको लगा दीजिए अभी से पढ़ने में। हम जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने ऑनलाइन अवेलेबल हो सके। ठीक है, जब तक आप जो है इसे पढ़िए, लर्न करिए और ये एग्जाम्पल जो है बनाने जो होमवर्क दिए हैं इसे बनाइए। अगर प्रॉब्लम होता है आप क्वेश्चन नंबर हमें सेंड करें, हम उसको जो है अब सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।